हुकूमत की अब हमें बात करनी है, जिसका जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नेहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हम एज ए रियासत भी फेल हैं, एज ए इस्लामिक कंट्री भी फेल हैं कि जब आप किसी मुल्क के साथ कुछ लेने और देने की सलाहियत ना रखते हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या हो। नाज़रीन, भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरदेश कुमार सिंह। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मकामी लोग भी असम्बली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं और इस फैसले के बाद नई वोटर लिस्ट में तकरीबन 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल किए जाएंगे। मोदी सरकार ने भारतीय कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोट का हक दे दिया। भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार ने ऐलान किया है कि भारत का कोई भी शहरी जो नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में तिजारत की गर्ज से मुकीम हो, तालीम हासिल कर रहा हो या कोई और खिदमात अंजाम दे रहा हो, रियासती असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने का अहल है। बयान के मुताबिक वो वोटर जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल होगी या जो इससे पहले 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो इस मुद्दत के दौरान वोटर फहरिस्तों में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। गैर मकामी या भारतीय शहरियों को वोट देने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने अरसे से रह रहा है। जो लोग यहाँ किराए पर रहते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हतमी वोटर फहरिस्तें 25 नवंबर 2022 को जारी की जाएंगी। पुरानी वोटर लिस्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान की कुल तादाद 76 लाख के लगभग है, जबकि इस वक्त 18 साल या इससे जायद उम्र के शहरियों की तादाद बढ़कर 98 लाख हो गई है। नए अकामती कानून के तहत मजीद 20 से 25 लाख तक नए वोटर फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। कश्मीरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भारत की हुकूमत ने अगस्त 2019 में नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी को खत्म करके रियासत को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल वाले 2 हिस्सों में तकसीम किया था। इसके 9 माह बाद जम्मू और वादी कश्मीर के लिए एक नया कानून अकामत तश्कील दिया गया, जिसकी रूह से बाज शराइत के तहत किसी भी भारतीय शहरी को यहाँ राय दहिंदगान की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। देखिए, इसकी वजह 1947 से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया भारत जो है उसको जब हमारे ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी थी सब कॉन्टिनेंट। वो सारी इंडस्ट्री यूरोप में ले गए थे, यहाँ से सिर्फ वो रॉ प्रोडक्ट लेते थे या रॉ माल लेते थे। वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सब होती थी यूरोप के अंदर, बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1947 के बाद भारत ने ये किया कि बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा। ज्यादातर चीजें वो जिस तरह एम्बेसडर गाड़ी है और इस तरह की कई चीजें हैं वो भारत के अंदर बनाते थे। आज में मैन्युफैक्चर, और वहीं से वो ट्रेंड डेवलप कर चुका है कि वो भारत के अंदर से चीजें बनाते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। हमें इंपोर्ट का शुरू से जब चस्का पड़ा है, उसके साथ साथ हमने ये किया कि जब चीजें इंपोर्ट करते गए, और मैं इस चीज पे बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी जाता है। अब वो जब चीजें आपने इंपोर्ट की तो साथ वेस्ट का कल्चर गया, तो वो जो रूलिंग एलीट एक हमने डेवलप कर ली, उनके बच्चे पाकिस्तान में ना पढ़े, पाकिस्तान में उन्होंने अपना मुस्तकबिल ना ढूंढा, और एक ट्रेंड बन गया कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो रिटायरमेंट के बाद अपने वापस घरों में लंदन चले जाते हैं, दूसरे ममालिक जहां से वो तालीम लेते हैं, जहां से, अब देखें इस वक्त भी आपकी रूलिंग एलीट सारी फॉरेन एजुकेटेड है। जितने आपके एचएसोनियन है वो सारे वहां से उठते हैं, गवर्नमेंट वो सीधे कहां लैंड करते हैं, लंदन में लैंड करते हैं। वो पढ़ते ऑक्सफोर्ड में है लेकिन लूटते जाके पाकिस्तान। तो वो एक ट्रेंड बना शुरू से ही, जब चीजें आपने इंपोर्ट की, आपने तालीम इंपोर्ट की, आपने फिर सारा कुछ वहां से जो उसके रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए। तो इस वक्त भी वो ट्रेंड आप, और साथ उसके आप बिल्कुल जब ये चीजें मिक्स होती हैं, जब पढ़ते आप, और एक ट्रेंड था, आपने शायद देखा ना होगा आपने कि ज्यादातर उसमें हमारे कई हीरो थे जब वो ना सिर्फ यूरोप से तालीम लेते थे बल्कि शादियां भी वहीं करते थे, उनके बच्चे भी जो मिक्स होते थे, या वो सिर्फ खुद अकेले जाते थे, बच्चे उनके यूरोप में रहते थे। तो वो जब इस तरह का माहौल बना तो आपने आपके अंदर कौमियत डेवलप ना कर सकी, आप नेशनलिस्ट ना हो सके, आप सिर्फ पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनकम और लूट मार का सोर्स समझा, आप क्योंकि आप समझते थे मैंने रिटायर होकर कौन सा यहाँ रहना है। और यहां तक मैं आज से कुछ अर्सा पहले, आज से 5-7 साल पहले, ज्यादा लंबी बात नहीं है, आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी बैंकों में अपना अकाउंट भी रखना पसंद नहीं करती थी। तो जब आप पाकिस्तानी अकाउंट ना रखते हो, इस वक्त मैं आपके बता नहीं सकता कि आपके आज की भी जो पीटीआई के कई ऐसे ऊपर वाले लीडर हैं जिनके बिजनेसेस आज भी स्पेन में हैं, थाईलैंड में प्रॉपर्टीज हैं, और यूरोप के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंटें हैं,
साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंटें हैं, चीजें हैं। तो जब ये ट्रेंड आप समझें कि इसको सिर्फ हमने लूटना है, आना है, मारदार कर दी है, वापस चले जाना है, तो उसमें इसी तरह होता है। लेकिन देखें, आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनना होगा, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेड चीजें आपकी हैं वो आपको रोकना पड़ेगा। और इस वक्त भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, IMF का 23rd प्रोजेक्ट जा रहा है, किस जाएगी पाकिस्तान थोड़े दिनों में, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डॉलर नीचे आएगा, लेकिन उसके ज्यादा आपने उसको अब्यूज करना है, वो फौरन वापस दुबई और लंदन चले जाएंगे, पैसे वो रुकेंगे नहीं वहां पे। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि आप चाहे CPEC का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको उसके ऊपर डॉलर नजर आते हैं और उसको वो आप फौरन से पहले वो जो 5-6 हजार लोग हैं, वो जो नवाब इब्ने नवाब हैं, जो आपके चाहे वो सियासत में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप जरा देखें आपके, मैं कई ऐसे खानदानों को जानता हूं, राबियन जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं, जिनके दादा भी ब्यूरोक्रेट थे, जिनका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, फिर वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, और लेकिन उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी। और दूसरा, आपने एक और ट्रेंड बना रखा है, आपके जितने ब्यूरोक्रेसी है, आप साल पे एक दफा उनको बाहर पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे में भेजते हैं। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे पे वो आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो वो जो चमक देख जाते हैं एक दफा, फिर उनकी ख्वाहिश, तो वो दिल से वो ख्वाब जो सजा के अपनी आंखों में चले जाते हैं, फिर वो ख्वाब खत्म नहीं होते। फिर वो वहां पे उनकी इनकम रुपयों में नहीं होती, डॉलरों और पाउंडों में होती है, और उसकी सजा हर पाकिस्तानी जो है वो झील रहा है और झीलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक लोग खुद खड़े होकर अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, तो फिर यही होता है कि इंपोर्टेड लोग उनकी हुकूमतों के फैसले करते हैं, एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर। अब मैं बल्कि एक और कहता हूँ, हर बच्चे के हाथ में आज स्मार्टफोन है जो देख रहा है, कभी करके देखे गूगल के, आपके जो ये 5-6 हजार ब्यूरोक्रेसी के लोग, जुडिशरी के लोग, स्टैब्लिशमेंट के लोग, सियासतदान, ये जब रिटायर होते हैं तो जाते कहाँ है, तो आपको सारी स्टोरी समझ आए।